हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हाल ही में आपने एक इंटरव्यू देखा होगा हकीम शहजाद और रिहान तारिक, जिसकी पॉडकास्ट में जहां तूफ़ान बदतमीज़ी आपको नज़र आया होगा, वो आज हम देख रहे हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, देख रहे हैं कि उसकी क्या वर्थ है। देखें, हकीम शहजाद जो कि बदतमीज़ी के हवाले से बहुत मशहूर है, हमेशा इंडिसेंट फहश बातें करता है, गालियाँ भी देता है और कई दफ़ा ये अरेस्ट भी हो चुका है। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी हुआ है, मगर फिर भी वो कम नहीं हो रहा। वो तो हमेशा है ही बदतमीज़। लेकिन इसके साथ साथ जो पॉडकास्ट में रिहान तारिक अगरचे पढ़े लिखे हैं, एंकर हैं, जिसने उसका इंटरव्यू किया, मगर वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी सपोर्ट की है फहश बातों की, फहश हरकतों की, जो कि इंडिसेंट था, जो कि अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें थी। और वही चीज़ें, वो क्लिप छोटे छोटे उसने अपलोड भी कर दिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर। अगर हम कानून के हिसाब से देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि ये देख के शादी की थी, ये देख के वो किया था, फलानी चीज़ देखी गई थी, जू मानी में प्रमोट किया उन्होंने फहश चीज़ों को, फहश मवाद को सोशल मीडिया कर। देखें, कानून के हिसाब से इस तरह की गैर अखलाकी, घटिया, फहश और ख़ासकर औरतों के बारे में उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना और सोशल मीडिया पर बेहुदा हरकतें करना, फहश मवाद को प्रमोट करना, ये एक इल्लीगल और अनलॉफुल एक्ट है। सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ लेने की खातिर इस तरीके से की हरकतें करना, जो कि कानून में कॉग्निजेंस उसके खिलाफ लिया जा सकता है। ख़ासकर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, पीका एक्ट है, जो कि लेटेस्ट अपडेट भी है, उसकी सेक्शन 20 इसको अट्रैक्ट करती है, सेक्शन 21 भी अट्रैक्ट करती है। नामुनासिब फहश मवाद जो शेयर करते हैं, कि हरासा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और साथ साथ सेक्शन 24 जो है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान पेनल कोड को देखते हैं, उसका सेक्शन 292 है, यानी फहश मवाद की तशहीर करना, और सेक्शन 294 है पाकिस्तान पेनल कोड का, अवामी मकामा फहश हरकतें करना, फहश मवाद, ये भी इसी से अट्रैक्ट करता है। सेक्शन 509 भी आ सकता है, औरत की इज्जत को मजरूह करना। ये सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान पेनल कोड और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत है, इल्लीगल है, जिसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक सज़ा और लाखों रुपए जुर्माना भी एक साथ हो सकता है। FIS को डील करते हैं, NCCI जो है, जो साइबर क्राइम विंग है, वो इसको डील करता है। इस तरीके से उन्होंने, हमें चाहिए कि इस तरीके से जो गलत मवाद आता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ कोई भी आदमी जो है, कोई भी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, जाके उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, ताकि ये मवाद जो है इल्लीगल, गैर कानूनी और ख़ासकर जो नामुनासिब है, फहश किस्म का है, इससे हमारा मुआशरा पाक हो, सोशल मीडिया पाक हो, हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ सोशल मीडिया भी यूज़ करती हैं। तो इस तरीके का ये काबिल कबूल नहीं है, कोई भी इस पर एक्शन ले सकता है। और ख़ासकर NCCA जो FI के साइबर क्राइम एजेंसी है, उसको चाहिए उसके खिलाफ एक्शन ले। हाँ, आप इंटरव्यू करते हैं, आप, वो तो है ही बदतमीज़, हमेशा से बदतमीज़ियाँ ही करता है, गलत, सिर्फ उसने फेम हासिल की इन्हीं बदतमीज़ियों की वजह से, और लोग इंजॉय करते हैं उसकी बदतमीज़ियों का। जो हकीम है, माजूम टन टन हो गया, जो भी बातें इस तरह की करता है, फजूल और इल्लीगल किस्म की, तो ये भी इस तरह की बातें करना भी, अगर आप देखे जाएँ तो वो भी एक
اس کے زمرے میں آتے ہیں، اللیگل ہوتا ہے، پاکستان الیکٹرانک کرائمز کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ ایک پڑھا لکھا ریحان طارق، اس کو وہ زیب نہیں دیتا تھا، اس نے بھی اس کے ساتھ اس طرح کی ہاں میں ہاں ملا کے باتیں کی جو مجھے زیب نہیں دیتی کہ میں وہ باتیں دہراؤں۔ خاص کر آپ لوگوں نے وہ اس انٹرویو اور اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، وہ انڈیسنٹ ہیں، فحش ہیں اور کسی کی طرح کے قابل نہیں ہے۔ ایک پڑھے لکھے اس کو ایک اینکر کو پوڈ کاسٹ میں اس طریقے کا مواد جو ہے وہ شیئر کرنا، باتیں کرنا، ہاں اس کے بس میں تھا کہ اگر ایسی باتیں ہو گئی تھی ٹھیک ہے، وہ آف ریکارڈ ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور جب ایڈٹ ہوتی ہیں تو یہ اس کا کام تھا، ایڈیٹنگ کرنا، ایڈیٹر کا کام ہے یہ چیزیں کٹ کر دینا اگر ہو بھی گئی ہیں، کیونکہ یہ لائیو نہیں جا رہی تھی، یہ ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا اور ریکارڈڈ پروگرام میں اس کے بعد نشر کرنا، اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر لانا، یہ تو یوں سمجھو اگر لائیو ہوتا تو پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ لائیو پر انسان کا کنٹرول نہیں تھا، ایڈیٹر کا نہیں ہوتا، مگر یہ تو لائیو بھی نہیں تھا، یہ تو ریکارڈڈ تھا۔ ریکارڈ ہونے کے بعد صرف انہی کلپس کو وائرل کرنا، صرف فیم حاصل کرنا، ایک سستی شہرت حاصل کرنا، کس لیے؟ صرف چند ویوز لینے کے لیے، یہ بھی ایک انلیگل اور ان لافل ایکٹ ہے۔ اس طریقے سے ان کے خلاف بھی یہ کارروائی کی جا سکتی ہے اور خاص کر سائبر کرائم جو کرائمز ایکٹ ہے اس کے تحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس کے خلاف خاص کر سائبر کرائم ایجنسی کو چاہیے اس کے خلاف ایکشن لے، یا کوئی دوسرا بھی یہ کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں صرف دانیہ شاہ نہیں ہے، وہ بھی ہماری عزت ہے اور بھی ہماری بہنیں ہیں، ہر ایک کے خلاف یہ یوز ہو سکتا ہے اور کھلے عام جو ہے فحش مواد جو ہے وہ آن ایئر کیا گیا ہے، سوشل میڈیا پر کیا گیا ہے، تو اس پر کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، جو کہ فحش اور اللیگل قسم کے انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، کل پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔